मसीह में आपकी सलामती हो। कल मेरी वीडियो थी मसीही लिबास पर, जिसमें मैंने मर्द के लिबास पर डिस्कशन की थी। आज मैं बात करूंगा औरत के लिबास पर कि मसीहियत में औरत का लिबास कैसा होना चाहिए। तो पहले मैं बात करूंगा तारीखी हवाले से। अगर आप देखें कि लिबास जो है वो शॉर्ट कब पहनना शुरू किया गया, तो 19वीं सदी जो है उसके आगाज़ में ही जब आप देखते हैं तो तकरीबन 1940 से 60 के दरमियान जो है तब इसका आगाज़ हुआ है। ये शॉर्ट स्कर्ट्स और शॉर्ट कपड़े जो हैं ये पहले नहीं पहने जाते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत सारी जगहों पर ये बैन थे, पब्लिकली ये नहीं पहने जा सकते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फ्रीडम आई और लोग इतने आज़ाद ख्याल होते गए कि वो कलाम मुक़द्दस को भी भूल गए, माशरे को भी भूल गए और उन्होंने आज़ादी को अपना लिया। तो आप तारीख़ का मुताला कर सकते हैं, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो यहूदी और मसीही ये ऐसे कपड़े पहनते थे जो हयादार लिबास होता था। और फिर कल मैंने बात की थी कि ना औरत मर्द के कपड़े पहने, ना मर्द औरत के कपड़े पहने, क्योंकि ये खुदावंद के नज़दीक मकरूह है। इस्तिस्ना किताब में आप पढ़ सकते हैं। तो आजकल तो ये आम है कि औरत जो है वो मर्द के कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करती है, टी शर्ट है, जीन्स है। तो लेकिन बाइबल इसकी इजाज़त नहीं देती। इसके अलावा तिमुथियुस पहला तिमुथियुस दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नए कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। ठीक है। अब पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहनें जो हैं वो खुद ही सोचें क्या वो जो लिबास पहनती हैं, सब नहीं बल्कि कुछ जो ऐसा लिबास पहनती हैं क्या वो मुनासिब है। बल्कि अब तो बहुत सारी बहनें भी जो हैं वो फटी जीन्स पहनती हैं, फिर वो चर्च भी ऐसे ही आ जाती हैं, ठीक है, जिनको पहनना मुनासिब नहीं है। ठीक है। अब मसीही शादियों में ये हाल होता है कि इस तरह की जो ब्राइडल का ड्रेस होता है तो निकाह पढ़ने वाला भी बेचारा शर्मिंदगी महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा कल्चर नहीं है, ना ये बाइबल का कल्चर है। तो इसको अब आम कौन कर रहा है? इसमें उन पासबानों का भी हाथ है जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो उनकी जो सारी बातें जो हैं यानी कल्चर के लिहाज से बदल जाती हैं। वो बाइबल की आयत को भी तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं जी कि ये अलाउ है। ठीक है। तो इस तरह का ड्रेस जो है ये यानी ये जीन्स पहन के जाना या कोई ऐसे कपड़े पहन के जाना जो फहाशी को या बेहयाई को फ़रोग देते हैं, तो ये गलत है। इसी तरह मैं बात करूँगा दुपट्टे की। हमारा मॉडर्न कल्चर जो है वो इससे बागी होता चला जा रहा है और ये भी पासबानों ने ही किया है। बहुत सारे पासबानों को मैंने देखा है, वो दिफा करते हैं कि ये औरत का दुपट्टा लेना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में एक लंबी डिबेट है, रसूल इस पर बात करता है। तो ये ज़रूरी है, ये हमारा कल्चर है, ये सोसाइटी हमारी है। ठीक है। और इसी में ही औरत की जीनत है, ये कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो इसलिए औरत को दुपट्टा भी लेना चाहिए और हयादार लिबास पहनना चाहिए। पतरस भी इस पर बात करता है, पतरस का पहला खत 3 बाब आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मुनासिब लिबास पहनना चाहिए और मेरी बहनें खुद से ही पूछें क्या ये मुनासिब है कि इस तरह का लिबास पहनकर चर्च में जाएं या पब्लिकली दूसरों को शो ऑफ करें और अपने मतलब बॉडी को शो करें। या अब तो यूनिवर्सिटीज़ में या जो बड़े बड़े प्लाजे हैं उनमें तो ये आम है। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता देखें कि ये कहाँ तक जाता है। लेकिन मैं बात करता हूँ शरीफ ख़ानदान घरानों से और ईमानदार औरतों से और चर्च से जो ताल्लुक़ रखती हैं ख़वातीन, उनको ये मुनासिब नहीं है कि वो इस ड्रेस कोड को फॉलो करें। आपका ड्रेस कोड यही है जो हयादार होना चाहिए, जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल हो। और इसी तरह जो दुआ के लिए
اچھا ہو. تو اس لیے جو یہ آج کل کلچر کے مطابق چل چکا ہے، بائبل اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی. سو امید ہے کہ میری بہنیں جو ہیں وہ اس کو سمجھ گئی ہوں گی اور یقیناً وہ ایسے ڈریس کو فالو نہیں کریں گی. خدا آپ کو برکت دے.